हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने यहां पे बात की थी सिंगल रेटेड इनवॉइस के बारे में, जिसमें हमने परचेज इनवॉइस के बारे में यहां पे बात की थी, जिसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी करके देखे थे। तो अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं सेल्स इनवॉइस को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पे सेल्स इनवॉइस, कि अगर आप कोई सेल्स कर रहे हैं, कोई सामान को सेल कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जीएसटी को कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमारा जो जीएसटी है वो कितने परसेंट रहेगा। यहाँ पे 12% रहेगा। जिस तरीके से हमने परचेज वाउचर के दो यहाँ पे लेजर्स क्रिएट किए थे, सेल्स इंट्रा स्टेट 12% जो हमारा सेल्स टैक्सेबल के अंदर गया था, एंड एक हमने यहाँ पे क्रिएट किया था सेल्स इंट्रा स्टेट 12% जो कि हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्सेबल के अंदर गया था। सेम तरीके से हम यहाँ पे दोनों के दोनों क्रिएट करने वाले। हमने सेम यहाँ पे परचेज वाउचर्स के अंदर भी किया था, परचेज लेजर के अंदर भी किया था, परचेज इनवॉइस सेम हमने यहाँ पे परचेज इनवॉइस के अंदर भी किया था, और सेम वर्क हम यहाँ पे किस में करने वाले हैं, सेल्स इनवॉइस के अंदर भी। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों लेजर्स को क्रिएट करेंगे, देन साथ में हम यहाँ पे कुछ जीएसटी के लेजर्स को भी क्रिएट करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो जीएसटी है अगर वो आ रही है, अगर हम परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो जीएसटी होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे इनपुट। तो हम वहाँ पे इनपुट जीएसटी करते हैं ऐड। लेकिन अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास से जीएसटी जाती है, तो हम वहाँ पे आउटपुट जीएसटी के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 3 लेजर्स और क्रिएट करने हैं। आउटपुट सीजीएसटी 6%, आउटपुट एसजीएसटी 6%, आउटपुट आईजीएसटी 12%। जो सारे के सारे किसके अंदर रहेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रहेंगे। जितने भी लेजर्स हमारे क्रिएट होंगे टैक्सेस के, चाहे फिर वो जीएसटी हो चाहे फिर वो टीडीएस हो, सभी किसके अंदर जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे पार्टी लेजर्स को क्रिएट करेंगे, और उसका ग्रुप जो है हमारे पास रहेगा यहाँ पे सैलरी डेप्टर्स। सैलरी डेप्टर्स का मतलब होता है हमारे कस्टमर। तो यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो रहेगा हमारे पास कस्टमर वाला ग्रुप, जो कि सैलरी डेप्टर्स है। उसके बाद में हम यहाँ पे 2 स्टॉक आइटम को भी क्रिएट करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी यहाँ पे, तो उसके अंदर हमने इन्हीं आइटम्स को क्रिएट करना भी सीखा था। तो हम डायरेक्टली अपने टैली प्राइम पे चलते हैं और यहाँ पे सेल्स इनवॉइस को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने टैली प्राइम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने टैली के ऊपर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जाना है क्रिएट के ऊपर मास्टर्स के अंदर, और अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर हमें जाना है यहाँ पे लेजर्स के ऊपर। अब हमें यहाँ पे लेजर्स में जाने के बाद में सबसे पहले हमें सेल्स के लेजर बनाने हैं। हमारे पास यहाँ पे सेल्स के लेजर कौन कौन से थे, सेल्स इंट्रा स्टेट 12% जो कि हमारे पास आ रहा था सेल्स टैक्सेबल के अंदर। एक है हमारे पास सेल्स इंट्रा स्टेट 12% जो कि इंट्रा स्टेट सेल्स के अंदर आ रहा है। तो अब हम इन दोनों को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे सेल इंट्रा स्टेट, कितना परसेंट है हमारे पास, 12% है। हमने यहाँ पे लिखा 12%। एंटर करेंगे। ये किस ग्रुप के अंदर जाएगा, ये हमारे पास जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, क्योंकि हम सेल्स का लेजर बना रहे हैं तो सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। नॉट एप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी हमें यहाँ पे एप्लीकेबल रखनी है। यहाँ पे जाएंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल के ऊपर, क्योंकि अब हमें यहाँ पे इसके टैक्सेबल होने के टाइप को यस करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ यस करेंगे, सिंपल इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है डाल देंगे, HSN कोड भी गिवन है डाल देंगे। यहाँ से हमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर जाके इसके ट्रांजैक्शन टाइप को सिलेक्ट करना है कि ये किस तरह का हमारे पास ट्रांजैक्शन है, इसके नेचर किस तरीके का है। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे सबसे पहले सेल्स के अंदर, सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि हम यहाँ पे सामान बेच रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स कट रहे हैं। तो सेल्स टैक्सेबल है। जीएसटी की रेट अभी हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, ये हम एंटर करेंगे अपने स्टॉक आइटम के अंदर। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको जीएसटी की जो रेट है वो हमारे पास यहाँ पे 12% गिवन है, तो मैं यहाँ पे 12% एंटर कर देता हूँ। 12% एंटर करते ही हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर ऑटोमेटिक 6% यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे सिंपल इसको सेव करते हैं एंटर करते हुए। यहाँ पे हमें टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर यहाँ पे गुड्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स को सेल कर रहे हैं ना कि सर्विसेज को। गुड्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में हमें दोबारा से सेल इंट्रा स्टेट डालना है, वही 12% यहाँ पे सेल्स अकाउंट जाएंगे, बट इस बार हमें यहाँ पे जीएसटी के अंदर उसको इंट्रा स्टेट सेलेक्ट करना है। किसके अंदर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर, इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्सेबल, कि अब हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के साथ में सेल परचेज कर रहे हैं ना कि सेम के साथ में। टैक्स हमारा सेम रहेगा 12%।
देन हम इसको सेव करेंगे। हमारे पास यहाँ पे गुड्स है, गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और सेव कर। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है पार्टी के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिया रामदास। रामदास हमारा हो गया कस्टमर, सैलरी, डेप्टर्स। उसके बाद में एंटर करते हुए आएंगे, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे हमें इसके रजिस्ट्रेशन टाइप को सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम यहाँ पे रेगुलर लेके चलेंगे, सिंपल इसको। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर एंटर करना है। ये जो आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे ऐड करना है वो रामदास का करना है, ना कि अपनी पार्टी का करना है। तो हमें यहाँ पे रामदास का जीएसटी नंबर एंटर करना है जो कि दिल्ली का है, बट मुझे अभी इसका जीएसटी नंबर गिवन नहीं है, तो हम इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ेंगे अभी के लिए। जब आपको पता आ जाएगा तब आप यहाँ पे जीएसटी नंबर को एंटर कर दोगे। एंटर करते हैं, सेव कर देंगे इसको। उसके बाद में हमारे पास स्टॉक आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम एक बार देखेंगे हमारे पास कितने स्टॉक आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम स्टॉक समरी पे जाते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास कंप्यूटर और एलईडी हमारे पास 10 पीसीज यहाँ पे गिवन है, हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसमें से 6 पीसेस को सेल करने वाले हैं। तो हम जाएंगे सिंपल वाउचर्स के अंदर। हम यहाँ से F8 प्रेस करके सेल वाउचर को ओपन करेंगे। हम यहाँ पे F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर रहे हैं और मैं डेट डाल रहा हूँ यहाँ पे 1 मई। पार्टी का नेम हमारे पास रहेगा रामदास। ये डिस्पैच डिटेल आपको कंपनी गिवन करती है, सेव करेंगे। पार्टी डिटेल आप यहाँ पे पार्टी को डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, अगर कोई डिटेल यहाँ पे गिवन नहीं है आप उसको ऐड कर सकते हो। सेव करेंगे। यहाँ पे हम लेके चलेंगे सेल इंट्रा स्टेट। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे सेल इंट्रा स्टेट 12%। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे अपने आइटम के नेम को सिलेक्ट करना है। पहले हमने लिया कंप्यूटर, हमने डाला यहाँ पे 6 पीस। इसका जो हम रेट लेके चलेंगे वो हम लेके चलेंगे 30,000। एंटर 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 करेंगे। दूसरा आइटम हमारे पास यहाँ पे एलईडी है, ये भी हम यहाँ पे 6 पीस लेंगे। इसको हम बेच रहे हैं यहाँ पे 22,000 के अंदर। इसको हम यहाँ पे 22,000 के अंदर सेल करेंगे। हमारा अमाउंट यहाँ पे आ चुका है, एंटर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कोई और आइटम नहीं है तो हम यहाँ से एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे एंटर करना है जीएसटी को, तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट। अब हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं जीएसटी को, बट हमने यहाँ पे जीएसटी के लेजर्स को क्रिएट नहीं किया है, तो हम एक बार यहाँ से क्रिएट करेंगे। इस क्रिएट वाले ऑप्शन से हम यहाँ पे डालेंगे आउटपुट CGST। कितने परसेंट है हमारे पास जीएसटी? यहाँ पे 6% है, तो हमने यहाँ पे लिखा 6%। एंटर करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, यहाँ से हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। CGST है मतलब सेंट्रल टैक्स आएगा हमारे पास। यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पे CGST का अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे एंटर करते हुए एक और लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आउटपुट SGST। एंटर करेंगे। हम यहाँ पे एक और लेजर क्रिएट करेंगे आउटपुट SGST के नाम से, जो कि हमारा रहने वाला है 6% का। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा ये भी, क्योंकि ये भी हमारे पास जीएसटी का लेजर है। एंटर करेंगे। यहाँ पे हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास इसका टाइप क्या रहेगा? स्टेट टैक्स है, स्टेट टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जीएसटी कट चुका है, CGST एंड SGST 18,720 अमाउंट। एंटर करेंगे। अब अगर हमारे पास यहाँ पे और भी कोई टैक्सेस एंटर कर रहे हैं हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, बट अभी हमारे पास कोई टैक्सेस नहीं है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। एंटर करते हैं। हमें यहाँ पे ई-वे बिल की डिटेल्स को अभी के लिए नो रखना है। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे sale/001। एंटर करके हम इसको सिंपल यहाँ से सेव कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ये हमारे पास हो गए सेल्स इनवॉइस। अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट देखना चाहते हैं, डे बुक पे जाइए, एंट्री को ओपन कीजिए। यहाँ से आप Ctrl+P को प्रेस करेंगे और प्रीव्यू के ऊपर जाकर आप यहाँ पे इसके प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। मैं F4 से बिल को जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट डिटेल आपके पास गिवन है, आइटम के नेम, डिटेल्स, रेट और अमाउंट। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे टैक्सेस भी यहाँ पे ऐड है। टोटल क्वांटिटी 12 है। टोटल अमाउंट विद इन GST, यहाँ पे इस वाले अमाउंट में आपका GST भी इंक्लूड है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3,12,000। हमारे पास सेंट्रल टैक्स 6% लगा है, जो कितना लगा है? 18,720 रुपीज़। इसी तरीके से हमारा स्टेट टैक्स का यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। अगर हम बात करते हैं टोटल टैक्स अमाउंट की, तो हमारे पास 37,440 रुपीज़ यहाँ पे क्या आ रहा है? टैक्स का अमाउंट आ रहा है, जो हमने किस में ऐड किया है? अपने टैक्सेबल वैल्यूज़ के अंदर ऐड किया है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने सेल्स इनवॉइस को भी एंटर कर सकते हैं और परचेज इनवॉइस को भी, ठीक है। अब हमारे पास ये तो एंट्री थी सिंगल रेट के ऊपर, कि जहाँ पे आपको सिर्फ गिवन है सिंगल रेट, कि आपको यहाँ पे 12% काटना है। अभी हमारे पास जो गिवन एंट्रीज थी वो सिंगल रेट के ऊपर थी, कि अब आपको यहाँ पे एक रेट गिवन है
12%, 18% या फिर 24% या फिर 28%, जिसमें आपको सिर्फ एक ही पर रेट के ऊपर जीएसटी को डिडक्ट करना था। बट यहाँ पे अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीपल जीएसटी के ऊपर। अगर हम अब अगले टॉपिक की बात करेंगे तो अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मल्टी रेटेड इनवॉइसिंग। मल्टी रेटेड इनवॉइस का मतलब क्या हो गया, अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मल्टी रेट मिलेगी। अब आपको यहाँ पे 12% भी मिलेगी, 18% भी मिलेगी और 24% या फिर 28% कुछ रेट्स आपको गिवन होंगी। तो अब आपको यहाँ पे मल्टी रेट के साथ में काम करना है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं जरूरी थोड़ा ना है कि हम जो आइटम बेच रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी लग रहा है या फिर 12% जीएसटी लग रहा है या फिर 28% ही जीएसटी लग रहा है। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई हमारे पास जो आइटम्स है वो उनके ऊपर तीनों जीएसटी लग रही है और कोई एक कैंडिडेट जो है वो हर एक रेट का एक एक आइटम यहाँ पे परचेज करता है, तो उसके ऊपर कितनी जीएसटी कटेगी, 3 तरह की जीएसटी कटेगी, 18% भी कटेगी, 12% भी कटेगी और 28% भी कटेगी। तो ये होता है हमारे पास मल्टी रेट, जिसमें आपको एक से ज़्यादा जीएसटी की रेट्स गिवन होती है। अब हम उनको जीएसटी के अंदर टैली के अंदर कैसे शो करवा सकते, तो इसके अंदर भी हम पहले यहाँ पे लर्न करने वाले हैं परचेज इनवॉइस को, कि मान लीजिए हम कोई सामान जो है परचेज कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास क्या होने वाले हैं, यहाँ पे मल्टीपल जीएसटी लगने वाली। कितने परसेंट लगेगी, 28%, 18%, 12%, ये जीएसटी मेरे पास यहाँ पे ऐड होने वाली है। तो हम जिस तरीके से सिंगल रेट के अंदर वर्क कर रहे थे सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिफरेंट क्या मिलेगा, हमारे पास जो लेजर्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज इंट्रा स्टेट 12%, 18% हो गया, 28% हो गया। तो 3 लेजर्स तो हमारे हो गए परचेज टैक्सेबल के और 3 ही लेजर हमारे हो गए इंट्रा स्टेट के। तो अब हमने यहाँ पे एक लेजर्स तो ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं 12% के, तो ये लेजर्स आपको यहाँ पे क्रिएट करने, ठीक है। तो ये हमारे पास लेजर्स क्रिएट करने हैं टैली के अंदर। उसके बाद में हमें यहाँ पे जीएसटी के लेजर्स भी क्रिएट करने हैं, बट इस बार हम यहाँ पे 3 लेजर्स क्रिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हर एक जीएसटी के अलग अलग लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं इनपुट सीजीएसटी, कितना परसेंट कट रहा है आपका, मान लो यहाँ पे 14% कट रहा है। 28% के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो हमारा 14% आता है, 14% जीएसटी हो गया। इसी तरीके से आपका यहाँ पे एसजीएसटी हो गया 14%, तो 2 लेजर तो हमारे इसके हो गए। इसी तरीके से आपके बनेंगे सीजीएसटी 12%, 9%, एसजीएसटी 9%, और इसी तरीके से आपके बनेंगे यहाँ पे 12%, क्योंकि 12% का हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि हमने सिंगल रेटेड जीएसटी के अंदर 12% के बारे में बात। तो अब हमें यहाँ पे ये 4 लेजर्स और क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जीएसटी के अंदर ये वाले लेजर्स और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार चलो करके देखते हैं। थ्योरी के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग रही हैं, आई थिंक अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ईजी बन जाएंगी। तो मैं अपने टैली के ऊपर चलता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट के ऊपर। अब हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है कि हम यहाँ पे किससे सामान को परचेज कर रहे हैं। मैंने बोला हम कबीर से सामान को परचेज कर रहे हैं, तो कबीर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया। सेव करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास उसका जीएसटी नंबर गिवन नहीं है, हम सिंपल उसको सेव कर दें, ठीक है। उसके बाद में हम परचेज कर रहे हैं, परचेज टैक्सेबल 12%, परचेज टैक्सेबल 28%, तो हम ये सारा यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। परचेज इंट्रा स्टेट @ हमारे पास जीएसटी की रेट क्या क्या है, 28, 18 एंड 12 का हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। मैं यहाँ पे 18 लेके चलता हूँ, एंटर। हमारे पास किसके अंदर आएगा, परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। यहाँ से हम जीएसटी को यस करेंगे, यहाँ से हम लेके चलेंगे इन परचेज टैक्सेबल, हम यहाँ से लेंगे इसको परचेज टैक्सेबल। लास्ट में ऑप्शन आ रहा है परचेज टैक्सेबल। कितनी जीएसटी है हमारे पास, 18% जीएसटी। देन सेव करेंगे। यहाँ पे हमें गुड्स को सिलेक्ट करना है और सेव कर देंगे। उसके बाद में हमें परचेज टैक्सेबल 28 का बनाना है, परचेज इंट्रा स्टेट 28%। कितना है हमारे पास अब यहाँ पे @28% है। यहाँ पे परचेज अकाउंट के अंदर ही रहेगा। जीएसटी को यस करेंगे यहाँ से, ठीक है। हमारे पास ये भी परचेज टैक्सेबल है, सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे 28% डालेंगे। देन सेव, यहाँ पे गुड्स को सिलेक्ट करेंगे, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो परचेज इंट्रा स्टेट, हमारे पास इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्सेबल के अंदर आता है। हमारे पास यहाँ पे जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो अब हमें यहाँ पे चेंज करने हैं। मैंने यहाँ पे डाला परचेज इंट्रा स्टेट @18%। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई चेंजेस कर सकते हो। तो चेंजेस करने के लिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ @ हम यहाँ पे एक @ के सिंबल को और यहाँ पे ऐड करने वाले हैं।
तो मैंने एक @ का सिंबल यहाँ पे और अप्लाई कर दिया, एंटर एंटर। परचेज टैग अमाउंट हो गया है। परचेज अकाउंट के अंदर के जाने के बाद में हम यहाँ पे जीएसटी को यस करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्सेबल, सॉरी परचेज टैक्सेबल है। कितना परसेंट जीएसटी कट रहा है, 18% है। सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। यहाँ से गुड्स लेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे एक और बनाएंगे, परचेज इंट्रा स्टेट @ 28%। परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। यहाँ से हम जीएसटी को यस करेंगे और इसको हम लेके चलेंगे इंट्रा स्टेट परचेज टैक्सेबल। कितना परसेंट जीएसटी, 28% जीएसटी। देन सेव। यहाँ से हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और हम कर देंगे इसको यहाँ से सेव। उसके बाद में हमें टैक्सेस के लेजर भी क्रिएट करने हैं, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे इनपुट एसजीएसटी। कितना परसेंट रहेगा हमारा यहाँ पे, 9%। एंटर करेंगे। हम यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे। हमें यहाँ से जीएसटी को सिलेक्ट करना है और हमारे पास जो एसजीएसटी होता है वो स्टेट टैक्स होता है, तो हमें यहाँ से स्टेट टैक्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ से सेव करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे लेके चलना है इनपुट सीजीएसटी। कितना परसेंट रहेगा, 9% रहेगा। अगर हम 18% की बात कर रहे हैं तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से जीएसटी और सेंट्रल टैक्स के अंदर आएगा ये सेव। इसी तरीके से हमें यहाँ पे 28% के भी लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो हम यहाँ पे 28% के लेजर्स को भी एंटर कर लेते हैं। 28% के अंदर हमारे पास 14 के परसेंटेज के बनेंगे। जीएसटी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, एसजीएसटी तो हमारे पास स्टेट टैक्स आएगा। देन सेव एयर। उसके बाद में हम यहाँ पे इनपुट टैक्स लेके चलेंगे सीजीएसटी। कितना परसेंट, 14%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और ये हमारा सीजीएसटी हो गया सेंट्रल टैक्स। देन सेव। उसके बाद में हम यहाँ पे इनपुट टैक्स करेंगे आईजीएसटी। कितना परसेंट रहेगा, 18% रहेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स उसको सेलेक्ट करेंगे। देन सेव एयर। इसी तरीके से हम यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी वापस से लेके चलेंगे, बट इस बार हम लोग यहाँ पे टैक्सेस कितना लेंगे, 28%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। देन सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंप्लीट लेजर्स को क्रिएट कर लिया, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे परचेज वाउचर की एंट्री कर, तो हम जाते हैं यहाँ से वाउचर्स के अंदर। परचेज वाउचर को ओपन करते हैं F9 प्रेस करके। 1 मई को ही हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने ले लिया 123। डेट मेरी 1 मई रहेगी। पार्टी का नेम मेरे पास यहाँ पे कबीर है कि हम कबीर से सामान को परचेज कर रहे हैं। एंटर करेंगे। रिसिप्ट डिटेल आपको कंपनी से गिवन होती है, सेव करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे कि भाई हम तो यहाँ पे 18% की बात कर रहे हैं या फिर 28% की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीपल टैक्सेस कट रहे हैं, डिफरेंट टैक्सेस है। अगर देखो मैं यहाँ से इंट्रा स्टेट 18% का टैक्स को लेता हूँ या फिर 12% लेता हूँ या फिर 28% लेता हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं फिक्स अमाउंट कि अब जो आपका टैक्स है वो कितना कटेगा, यहाँ पे 28%। बट मेरे पास तो यहाँ पे टैक्स डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे एक कॉमन लेजर क्रिएट करेंगे परचेज के नाम से। किसके अंदर जाएगा, वो परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। और हम इसके अंदर जीएसटी को यस नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा जीएसटी कटने वाला है वो हमारे प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग कटे, ना कि हमारे वाउचर्स के अकॉर्डिंग, हमारे परचेज लेजर के अकॉर्डिंग कटे। ठीक है, तो हम सिंपल इसको सेव करेंगे। हमारे पास आइटम्स क्या क्या है, कंप्यूटर है, हमने 10 आइटम खरीदे 25 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने वापस से एलईडी परचेज की 25 के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम के ऊपर, क्योंकि अब हमारे पास जो आइटम गिवन है, हमारे पास एट द टाइम जो क्रिएटेड आइटम है उन सभी के ऊपर तो सेम जीएसटी है 12%। बट मेरे पास कुछ ऐसे आइटम भी तो होने चाहिए ना कि जिसके ऊपर मैं डिफरेंट टैक्सेस को अलाउ करूं। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर हो गया 12% का, एक मैं यहाँ पे मशीन लेता हूँ, या फिर आप यहाँ पे फ़ोन ले सकते हो। फ़ोन के ऊपर मान लो हम जीएसटी काटेंगे यहाँ पे 28%, तो मैंने यहाँ से पीसीज लिया, हम जीएसटी यहाँ पे डिडक्ट करेंगे 28%। ठीक है, टैक्सेबल लोगे 28% टैक्स कट गया। गुड्स है, ओके, सेव कर देंगे। अब मेरा फ़ोन तो क्रिएट हो गया, देखो 12% भी हो गया, 28% भी हो गया, बच गया क्या हमारे पास यहाँ पे 18%। तो 18% के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं फैन। तो मैंने यहाँ से फैन को सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पे इसको लेता हूँ मैं पीसीज, जीएसटी इसके अंदर यस करके हम यहाँ पे इसके अंदर जो जीएसटी रेट डालने वाले हैं वो हम डालेंगे यहाँ पे 18%। देन इसको हम करेंगे यहाँ से सेव। गुड्स है हमारे पास फैन, गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से कर देंगे इसको सेव। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्टॉक आइटम आ गया है जिसके अंदर डिफरेंट जीएसटी रेट यहाँ पे गिवन है। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ से बैक करेंगे, वाउचर्स पे जाते हैं। हमने यहाँ पे परचेज वाउचर को ओपन किया F9 प्रेस करके। डेट में यहाँ पे 1 मई ही लेके चल रहा हूँ। इनवॉइस नंबर मैंने 123 ले लिया, डेट हमारे पास सेम रहेगी। अब यहाँ पे पार्टी का नेम आ रहा है, पार्टी का नेम मेरे पास कबीर है, सेव। ठीक है, परचेज लेजर के अंदर हम यहाँ पे सिंपल परचेज लेजर को लेकर चलेंगे। ये सारे लेजर सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है कि ये सारे हम लोग लेजर्स को सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं,
देखिए अगर हम इनमें से किसी भी एक लेजर को सिलेक्ट करते हैं तो मतलब क्या है उसका, हम अपने वाउचर के अंदर जीएसटी को फिक्स कर रहे हैं। हम जो भी परचेज वाउचर के अंदर या फिर परचेज लेजर के अंदर, फिर सेल लेजर के अंदर जो भी जीएसटी एंटर करते हैं सभी आइटम्स के ऊपर हमारे पास वही जीएसटी डिडक्ट होती है। बट यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मुझे तो डिफरेंट आइटम है, मेरे पास डिफरेंट आइटम के ऊपर मेरे पास डिफरेंट यहाँ पे जीएसटी रेट है, तो मुझे आइटम के अकॉर्डिंग जीएसटी काटनी है, ना कि अपने परचेज वाउचर के। इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल परचेज को यहाँ पे एंटर कर, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंप्यूटर को लेके चलूंगा। कंप्यूटर के मैंने लिया यहाँ पे 10 पीसेस 25 के अकॉर्डिंग आ गया। फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया फोन, तो फोन के भी मैंने 10 पीसेस परचेज किए, कितने के अकॉर्डिंग, 32,000 के अकॉर्डिंग। सेव करता हूँ। एक मैंने ले लिया यहाँ पे फैन में परचेज करता हूँ यहाँ पे 10 पीस 1200 के अकॉर्डिंग, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से एंटर करने के बाद में हमारा कर्सर टोटल अमाउंट के नीचे आ गया है। अब यहाँ पे हम अपनी जीएसटी को ऐड करें। अब जीएसटी हमारे पास देखो, पहले हम कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जीएसटी 12% है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 6%। तो मैंने यहाँ पे लिया इनपुट सीजीएसटी 6% डिडक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे डालेंगे इनपुट, हम पहले यहाँ पे कंप्यूटर की जीएसटी को एंटर करेंगे फर्स्ट आइटम की, तो हमारा यहाँ पे है इनपुट सीजीएसटी 6% डालते यहाँ पे देखिए हमारा 6% निकल के आ गया। किस चीज़ का, जिस भी आइटम के ऊपर हमारे पास 6% जीएसटी डिडक्ट होनी थी उसका 6% कट गया है, जिसके अंदर हमने 12% एंटर की थी। ठीक है, एंटर। इसी तरीके से हम यहाँ पे लेके चलेंगे इनपुट एसजीएसटी 6%, एसजीएसटी ये रहा नीचे, एंटर किया आ गया। उसके बाद में हम मेरे पास यहाँ पे आते हैं 14% के, सॉरी पहले हम 9% लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है इनपुट सीजीएसटी 9% डिडक्ट हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी 9% लेंगे, 9% डिडक्ट हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे लेके चलेंगे 14 को, इनपुट सीजीएसटी 14%। ओके, हम यहाँ पे लेंगे इनपुट एसजीएसटी 14%। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जीएसटी के अमाउंट को डिडक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे आइटम्स हो गए, जिसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर तो कितनी जीएसटी कट रही है हमारे यहाँ पे 12%, फोन के ऊपर हमारी 28%, और अगर मैं फैन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 18% हमारे पास जीएसटी डिडक्ट हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जीएसटी अमाउंट की बात करेंगे तो ये सारा हमारे पास जीएसटी अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होके आ जाता है। ये सारा अमाउंट 6% लिया, फिर 9% हो गया, फिर 14% हो गया। अब यहाँ पे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी डिडक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पार्टी है वो सेम स्टेट की है। अगर हमारे पास पार्टी डिफरेंट स्टेट की होती तो हमारे पास यहाँ पे जीएसटी आईजीएसटी लगता, ना कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, देन यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे जीएसटी, इसके अंदर ईवे बिल को हम नो रखेंगे यहाँ पे और हम सेव कर देंगे। न्यू रेफरेंस लिया हमने, यहाँ पे लिया परचेज /002, हम सेकंड यहाँ पे परचेज कर रहे हैं और हम इसको कर देंगे यहाँ से सेव। अगर आपको इसका बिल निकालना है यहाँ से आप कंट्रोल P करेंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे, एंटर करेंगे। मैं F4 से इसको जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जीएसटी का कितना अमाउंट है, किस किस रेट के ऊपर है, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते। तो ये हमारे पास हो गए हमारे ऑप्शंस की। अगर हम यहाँ पे मल्टी रेटेड जीएसटी की बात करेंगे तो हम इस तरीके से उसकी इनवॉइसिंग को रेडी करने वाले हैं। ये हमारे पास हो गया परचेज का। सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे आउटपुट की भी बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा सेल्स इनवॉइस मल्टी रेटेड के ऊपर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस से अपने डेटा के ऊपर। जो सेकंड हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास आएगा यहाँ पे सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस के अंदर हमारे पास यहाँ पे सेम लेजर रहेंगे बट वो आउटपुट के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, सेम स्टेट के अंदर हम ये लेजर्स क्रिएट करेंगे बट देखो हमारे पास डिफरेंट जीएसटी है, तो हम यहाँ पे एक कॉमन लेजर लेके चलते हैं सेल्स का। जैसे मैंने परचेज के अंदर परचेज का लिया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे सेल्स को लेके चलते हैं, क्योंकि अब हमें जो जीएसटी डिडक्ट करवानी है वो इस लेजर के अकॉर्डिंग नहीं करवानी, हमें आइटम के अकॉर्डिंग जीएसटी को डिडक्ट करवाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेल्स के अंदर जीएसटी को नो रखेंगे बट आइटम के अंदर हम जीएसटी को यस रख। ओके, चलिए हम वापस से चलते हैं अपने टैली के ऊपर। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या करना है, आउटपुट के लेजर बनाने हैं ना कि इनपुट। ओके, चलिए अब हम वापस से अपने टैली के ऊपर चलते हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे क्रिएट के ऊपर, लेजर पे जाएंगे और हम यहाँ पे सबसे पहले पार्टी नेम बनाएंगे। पार्टी नेम मेरे पास यहाँ पे हो गया, पार्टी नेम मेरे पास हो गया नीरज के नाम से, नीरज वर्मा। ठीक है, अब इसका ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा कस्टमर हो गया। हम इसको सेल करने वाले हैं। यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ पे इसको रेगुलर रखेंगे। आपका उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। अगर हम अभी के लिए रेगुलर लेके चल रहे हैं, अगर वो कंपोजिशन है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे, अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर लेके चलेंगे। एंटर करते हुए इसको हम सेव करेंगे। सेकंड हम यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे एक सिंपल। तो हमने यहाँ पे कॉमन लेजर क्रिएट किया है जो कि सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। हम यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स को नो रखेंगे, यहाँ पे हम यस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टी रेटेड जीएसटी है तो उसके अंदर हम यहाँ पे सिंपल
नॉर्मल लेजर्स को लेके चलते हैं सेल्स अकाउंट। सेव करेंगे यहाँ से। उसके बाद में हमें यहाँ पे आउटपुट जीएसटी के नाम से बनाना है, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट जीएसटी 6% क्रिएट किए हुए हैं, हम 12% करेंगे आप। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सीजीएसटी के बारे में। कितना परसेंट यहाँ पे 12% हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6% के लिए। हम 18% की बात करेंगे तो हम यहाँ पे डालेंगे 9%। किसके अंदर जाएंगे आप, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। सीजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट टैक्स, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे 9% के साथ में। ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे जीएसटी 9% डिडक्ट करनी है इस वाउचर के अंदर। सेल करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लेके चलना है सीजीएसटी। कितना परसेंट, 9%। हम यहाँ पे भी 9% के लेजर क्रिएट कर रहे हैं, 9% लेके चलेंगे। जीएसटी सेंट्रल टैक्स हो गया, यहाँ पे भी 9% आएगा, देन सेव करेंगे। इसी तरीके से आपको आउटपुट लेके चलना है IGST @ 18%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ से हम करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट, और यहाँ से हम 18% को एंटर कर देंगे। सेव करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट क्या करना है, हम SGST @ 14%। हम यहाँ पे 28% के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया SGST स्टेट टैक्स हो गया, यहाँ पे हम डालेंगे 14% टैक्स। सेव करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट करना है आउटपुट CGST, कितने अकॉर्डिंग, 14 के अकॉर्डिंग। एंटर करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से जीएसटी को सिलेक्ट करते हुए सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे 14%, देन सेव करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे आउटपुट IGST, कितना परसेंट रहेगा हमारा, 28% रहेगा। कितना रहेगा हमारे पास यहाँ पे, 28%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। यहाँ से हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स होता है हमारे पास IGST, कितना परसेंट कटेगा, 28% कटेगा। देन उसके बाद में हम इसको सेव कर देंगे। आइटम मेरे पास ऑलरेडी गिवन है ही, हम इसको सिंपली सेल्स वाउचर के अंदर जाके सेल कर। वाउचर पे गए, एंटर करता हूँ। हम यहाँ पे डेट लेके चलेंगे अब 1 जून। हम यहाँ से F8 करके सबसे पहले तो सेल वाउचर को ओपन करेंगे, F2 करेंगे, डेट को चेंज करेंगे, 1 जून लेके चलेंगे। पार्टी का नाम अब हमारे पास क्या था, नीरज वर्मा। सेलेक्ट किया, सेव है, सेव है। यहाँ पे हम सिंपल एक लेजर लेके चलेंगे जो कि हमारा कॉमन लेजर आएगा सेल्स के अंदर। अब हम यहाँ पे अपने नेम ऑफ आइटम डालेंगे। कंप्यूटर है हमारे पास, हम यहाँ पे मान लो इसके 5 पीस को सेल कर रहे हैं 30,000 के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हमारे पास फोन है, फोन के भी हम 5 पीसेज को ही सेल कर रहे हैं, बट कितने के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, 35 के अकॉर्डिंग। सेव। उसके बाद में हम फैन को सेल कर रहे हैं, फैन को हमने बेचा यहाँ पे 5 पीसेज 1500 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेम ऑफ आइटम कंप्लीट। अब हम इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, तो एक बार एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे आउटपुट 6% को, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया आउटपुट 6%। हम यहाँ पे एंटर करेंगे आउटपुट CGST, सबसे पहले एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए 6% डिडक्ट होके आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पे एंटर करेंगे आउटपुट SGST, एंटर किया, CGST डिडक्ट होके आ गया। उसके बाद में हम आउटपुट यहाँ पे 9% लेके चलेंगे, 9% यहाँ पे CGST डिडक्ट करेंगे, देन एंटर। उसके बाद में हम यहाँ पे आउटपुट SGST को भी डिडक्ट करेंगे, 9% आ गया। देन उसके बाद में हम यहाँ पे 14% को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हम यहाँ पे आउटपुट SGST को भी सिलेक्ट करेंगे 14%। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी GST आ चुकी है। देन हम इसको सेव करेंगे। हम ईवे बिल को नो रखेंगे। यहाँ से एंटर करते हुए न्यू रेफरेंस के अंदर मैंने डाला यहाँ पे सेल्स 002, ये मेरी सेकंड एंट्री है इसलिए मैंने 002 डाला है। देन एंटर, सेव। अगर आपको इसका यहाँ पे बिल देखना है, इनवॉइस देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डे बुक पे जाएंगे, एंटर करेंगे, इस एंट्री को दोबारा से ओपन करेंगे, Ctrl+P करके आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो। F4 से हम इसको जूम करते हैं, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आइटम के अंदर आपको कंप्लीट आइटम गिवन है, और जो आपकी यहाँ पे जीएसटी की रेट है वो आपके पास यहाँ पे रेट का अमाउंट भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपके कंप्लीट आइटम यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं विद आपके जीएसटी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपने सेल्स के इनवॉइस को भी रेडी कर सकते हैं, निकाल कर दे सकते। तो ये हमारे पास था हमारे इनवॉइस, जिसके अंदर हम सिंगल रेटेड को भी लेके जा सकते हैं और मल्टी रेटेड के लिए। अगर हमें यहाँ पे जीएसटी डिडक्ट करना है एक रेट के साथ में, सिंगल रेट के साथ में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टी रेटेड गिवन है तो आप मल्टी रेटेड के साथ में भी यहाँ पे जीएसटी को डिडक्ट करवा सकते। तो आज के लिए हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।